तो हेलो जी मित्रों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मेरी ने किम को एकदम कुत्ता बना के पहला था। तो उसके आगे कहानी शुरू करते हैं और हमें सीन शिफ्ट करके किम को दिखाया जाता है जो चिल्ला रहा होता है, जैसे कि आपका कोई एक्स जब चीट करते हुए पकड़ा जाए बावली गान की तरह चिल्लाता है, वैसे टाइप वो चिल्ला रहा होता है। और तभी किम अपना मुंह फैलाते हुए बोलता है, अबे चौथी फिल्लर की लड़ाई में कौन गन यूज करता है। और तभी मेरी चोमूसा शक्ल बनाते हुए बोलती है, अबे हॉर्स फायर के चौधरी अपनी आंखें खोल के तो देख, मैंने प्रोटेक्शन लगा के गन फायर किया था, तेरे गान में थोड़ी ना घुसने वाला था। फिर मेरी बोलती है, इस गन का तो पानी निकल गया, चलो कोई ना, हम एक शांति सी जगह में जाकर दारू पीते हैं। फिर हमें जिरेन ड्यूक को दिखाया जाता है जिसके डर के मारे ऐसा हालत हो चुका है जैसे अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें धंधा करते हुए पकड़ ले तब तुम्हारा मुंह ऐसा बन जाएगा। फिर हमें मेरी को दिखाया जाता है जो जिरेन की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या हुआ इसको, क्या गन की फायर इतना ज्यादा तेज था कि अभी इसका शक्ल सीबीएसई एग्जाम फेल चोर की तरह लग रहा है। मेरी जिरेन को बोलता है, क्या तुम ठीक हो, अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर हमें जिरेन को दिखाया जाता है जो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे जैसे निकम्मे इंसान के लिए मेरे पास एकदम भी टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। फिर हमें मेरी को दिखाया जाता है जो अपना सांस छोड़ते हुए बोलती है, क्या इसको पाइल्स की प्रॉब्लम है। फिर मेरी एकदम चिल्लाते हुए मुंह खोलते हुए बोलती है, कौन मेरे साथ चाहेगा, मैं पैसे पे करूंगी, दारू पीने चलो, मैं साथ में चलो सब लोग। फिर सब लोग दिखाया जाता है, हाँ मैं चलूंगा मैं चलूंगा। फिर हमें सीन शिफ्ट करके नाइट सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कोई एक बंदे का पैर। और फिर हमें दिखाया जाता है कोई बोलता है इलुकेन, और हम छोटे से जिरेन को देखते हैं, आई थिंक सो वो अपना बचपन का बातें याद कर रहा होता है। और हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका शरीर का हालत कुछ ठीक नहीं रहता और वो बोलते इलुकेन, तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरे लिए, तुम्हें इस दुनिया से लड़ना होगा। और हमें छोटे से जिरेन को दिखाया जाता है वो गौर से उस बात को सुन रहा होता है, आई थिंक सो उसकी मम्मी है, और वो बोलती है तुम्हें जीना होगा जिरेन। फिर हमें जिरेन को दिखाया जाता है वो बोलता है, बिल्कुल मुझे जिंदा रहना ही होगा। और हमें सीन शिफ्ट करके प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जो जिरेन ऐसे बातें सोच रहा होता है। फिर जिरेन बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी मदर और फादर की तरह इतनी जल्दी नहीं मरना, मुझे रिवेंज लेना है। फिर जिरेन हमें उसका स्टोरी बताता है, वो बोलता है मेरे फादर एक दिन गायब हो गए थे, फिर 1 महीने बाद ही हमारे पास न्यूज आया कि वो डूब के मर गए। और जब मैंने अपने फादर का मौत का कारण जानने गया, एम्पायर कोड ने बोल दिया ये एक सुसाइड है, लेकिन मेरे फादर सुसाइड करने वाले आदमी थे ही नहीं। एक टाइम सब ठीक था, हम खुशी फैमिली थे, हमारा सब कुछ ठीक था। मेरे मदर की मौत भी बहुत रहस्यमय तरीके से हुई थी मेरे फादर की तरह। मेरे मदर के लास्ट डेज में उनको ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ नीले हो चुके हैं, उनको एक रहस्यमय बीमारी है, लेकिन उनको पहले कोई बीमारी थी ही नहीं। हम लोग गुनहगार को पकड़ नहीं पाए, लेकिन मुझे एक आदमी पर शक है, वो इंसान जिसका नाम भी मैं ले नहीं पाऊंगा। उस इंसान का नाम है रेफेडियंस, जो मेरे फादर की जगह राजा बन गया। मेरे फादर का क्राउन चला गया उस बहन के लोरे के पास। मुझे पता है इसके बाद मेरा ही नंबर है, लेकिन मुझे जिंदा रहना होगा। मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं पागलों की तरह हरकतें कर रहा हूँ ताकि उन सबको लगे कि मैं इन सबसे दूर हूँ, जैसे कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मेरा फ्यूचर कुछ नहीं है। वायदा भी ये जो जिरेन बोल रहा है ना, ये मेरा फ्यूचर क्यों लग रहा है भाई, पता नहीं। चलो टॉपिक में आते हैं। और हमें दिखाया जाता है जिरेन ड्यूक बोल रहा होता है, कांग्रेचुलेशन माय मैजेस्टी। और वो बंदा बोलता है, मुझे पता है कि तुम मुश्किल में हो, मेरे भाई और मेरे भाभी का मरने के बाद तुम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को फिर से ठीक कर लेना चाहिए जिरेन। फिर हमें दिखाया जाता है जिरेन ये सब पुराने बातें सोच के वो बोल रहा होता है, तुम बहुत अच्छे कॉमेडियन हो। फिर जिरेन थोड़ा फनी वे में बोलते है, छपरी सोद, ऐसा लगता है कि तू मुझे नहीं मारेगा जैसे मेरे मम्मी पापा को मार दिया गया था तेरी हाथों से। फिर हमारा जिरेन बोलता है, मुझे डेंजी की तरह अपना एक गोल बनाना पड़ेगा जिससे उन आदमियों को मेरे ऊपर से इंटरेस्ट चला जाए और मुझे मारने का ना सोचे। तो समझ रहे हो ना डेंजी का क्या गोल था, संतरे और क्या। तो टॉपिक में आते हैं और हमें दिखाया जाता है जिरेन ड्यूक के पीछे कुछ लोग हमला कर देते हैं, उसके मुंह में पट्टी मार देते हैं। तभी उनमें से कोई एक बोलता है, जिरेन ड्यूक लाला तुझे बोला था मत कर लाला मत कर, आलू खाएगा अभी तो तेरे को आलू खिलाएंगे हम लोग। फिर जिरेन बोलते हैं, इन लोगों की आवाज से लग रहा है 2-3 बंदों से ज्यादा ही है। फिर वो लोग जिरेन का गला बांधने लग जाते हैं और जिरेन का सांस फूलने की वजह से उसका दम घुट रहा होता है, क्या मैं भी इसी तरह से मर जाऊंगा। और जैसे कि हमें पता है जिरेन का सर पट्टियों से बांधा होता है तो उसको कुछ पता नहीं चल रहा होता, लेकिन हाँ बाहर से फाइट का आवाज आता है और हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कोई लड़ रहा होता है एक लड़की, और वो गुंडों को एकदम पीट रही होती है जैसे लाइक तुम्हारा अगर कोई रिलेशनशिप और तुम्हारे घर वाले को पता चल जाए तुम्हें कुत्तों की तरह या भैंसों की तरह मारते हैं ऐसे। फिर हमें दिखाया जाता है जिरेन अपना पट्टी हटा रहा होता है और हमें पता चलता है वो लड़की और कोई नहीं मेरी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है मेरी उस बंदे को उठा के एकदम नीचे दीवार में पटक देती है। लाइक ऐसे मैं एक इंसान को पटकना चाहता हूँ जिसने मेरे को ये बोल के छोड़ दिया, लाइक तुम कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो और मुझे मैच्योर पर्सन पसंद नहीं। लाइक अगर कभी मौका मिले मैं भी उस इंसान को ऐसे पटकना चाहूंगा। फिर हमें एक रैंडम से चूतिया को दिखाया जाता है जो मेरी को अगर बोलते हैं, ओए क्या भी बच, तुझे क्या कभी पता नहीं चला डर किस चिड़िया का नाम होता है। और जब वो मेरी का कॉलर उठाता है उसी मूवमेंट में मेरी उसके चिन पे एक लात मार देती है और उस बंदे को समझने का मौका भी नहीं मिलता, मेरी फिर से उसके मुंह पे एक लात मार देती है। फिर उस बंदे का इतना फट जाता है कि वो बोलता है, रुक जा मेरी माँ, रुक जा रुक जा रुक जा। फिर हमें दिखाया जाता है मेरी उस बंदे को खत्म करने वाली होती है, लेकिन तब जिरेन बोलता है, अरे तुम रुको। और तब हमें दिखाया जाता है जिरेन भी डर जाता है, वो ऐसे बोलता है, अरे रुको ना जरा। और जिरेन मन में सोचता है, जब मैंने इससे पहली बार मिला था एक कॉमनर थी, अभी जब दूसरी बार मिल रहा
रहा हूँ ना, ये फाइटिंग स्किल सब आता है इसको, कुछ तो गड़बड़ है लाला। फिर जीरेन थोड़ा शौक होकर बोलते हैं क्या ये तो प्रिंस साइड टेक्निक है। फिर जीरेन बोलता है नो वे, ये तो हो ही नहीं सकता, क्या इसको किंग ने भेजा है। और हमें दिखाया जाता है मेरी एकदम कोल्ड हुआ है, हमें देख रही होती है उसको। फिर हमें दिखाया जाता है मेरी बोलती है फिर उसका कैरेक्टर ही बदल जाता है, वो बोलती है अरे रुको जरा रुको तो। और ये सब देख के जीरेन भी शौक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मेरी ऐसे बोलती है हे लूट लेती हूँ सबको, हे इसके पॉकेट में क्या, अबे इसके मुंह में क्या, अबे ये क्या कर रहा है, अबे हाँ ये यहाँ पे इसने यहाँ पे घुसा के रखा था इतने पैसे। फिर मेरी जीरेन को आकर बोलते हैं लो तुम्हारा पैसे का हिस्सा। फिर जीरेन शौक होके बोलते क्या पैसे का हिस्सा। फिर मेरी एकदम शौक होके बोलते क्या तुम मुझे ये मत बताना कि तुम्हें हिस्सा नहीं चाहिए। फिर मेरी बोलती यार तुम इतना भोंदू क्यों हो, तुम्हें पैसे का हिस्सा भी नहीं चाहिए और कोई अगर आकर तुमसे चोरी भी कर ले तो तुम्हें पता भी नहीं चलता उसने तुम्हें कुछ चुराया है। फिर जीरेन शौक होके बोलते क्या तुमने कब मेरे से कुछ चुराया। फिर मेरे इशारा करके बोलते देखो तुम्हारे छाती पे था, तुमने मुझे ड्रिंक नहीं पिलाया तो मैं उदास हो गई तो मैंने चोरी करके ड्रिंक पी लिया। फिर मेरी एकदम ऐसे हंसते हुए बोलती है तुम मेरे साथ अगर खिलवाड़ नहीं करते तो मैं तुम्हारा वो चोरी नहीं करता, इसके बदले तुम पैसे रख लो। और जीरेन एकदम गुस्सा हो रहा होता है। फिर मेरी बोलती है अरे रख लो ना यार रख लो ना, मैं थोड़ी पागल हूँ। वैसे गाइस तुम लोगों को नहीं लगता मेरी और मेरा मैच थोड़ा हो रहा है, हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए, क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर जीरेन बोलता है चलो ठीक है अगर तुम इतना बोल ही रही हो तो मैं ले लेता हूँ। वैसे गाइस मैं बताना चाहूँगा जीरेन भी चोर है भाई, चोरी के पैसे ले रहा है फिर भी हैं हूँ कर रहा है। फिर मेरी स्माइल करते हुए बोलते हैं तुम मुझे बहुत पसंद हो क्योंकि तुम हैंडसम हो। अगर आपने मेरे को भी ऐसा बोल दिया होता, मैं गाइस क्या बताऊँ तुम लोग को, सिंगल यार। चलो टॉपिक में आते हैं। फिर हमें जीरेन को दिखाया जाता है वो उधर चेक कर रहा होता है पैसे और उस पैसे के टोकरी में जीरेन का फोटो था। फिर जीरेन बोलता है कि वो लोग किलर थे, उस पागल लड़की ने मुझे बचा लिया। फिर अचानक से जीरेन शॉक हो जाता है, मेरी जा रही होती है, जीरेन दौड़ के जाता है। फिर जीरेन बोलता है अरे रुको मुझे तुमसे एक बात करना है और इधर ही चैप्टर खत्म हो जाता है। वो तो अगले चैप्टर में पता चलेगा गाइस जीरेन क्या बताना चाहता है मेरी को, क्या हो सकता है। और हाँ गाइस इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों ने मेरा इंस्टा फॉलो नहीं किया अब तक, हाँ क्यों भाई सपोर्ट नहीं करना क्या इंस्टा में। अगर तुम लोग को पता है एनिमे डबिंग करके उधर डालता हूँ फनी। और अगर तुम लोगों को मेरे से पागल से बात करनी है क्या मेरे जैसे पागल से बात, तो हाँ मुझे इंस्टा में फॉलो कर लेना और उधर हम बातचीत करेंगे। मैं सबसे करता हूँ, ज़्यादातर सब्सक्राइबर से उधर मैं बात करता हूँ भाई, मज़ा आ जाता है। तुम लोग भी आ जाना इंस्टा पर। और अगर तुम लोग को पता नहीं मेरा इंस्टा कहाँ है, अगर तुम लोग मेरे को सब्सक्राइब करके रखे हो तो ऊपर बायो में ना मेरा इंस्टा लिंक है, नहीं तो मैं कम्युनिटी मार दूंगा अभी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद। तो चलो गाइस इसी के साथ बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।